और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। के पुष्पों का एक संसार कितना अद्भुत लग रहा है। सच में दिल से बधाई देना चाह रहा हूं मैं आपने वर्णवाल जी और पूरी टीम का। आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। कितने अलग अलग, कहां से, कोई गुना से, कोई दमोह से, टीकमगढ़ से, कोई धार से, देपालपुर, बेटमा, इंदौर, उज्जैन, हर एक जगह से अलग अलग प्रकार से हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया है, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी, नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है और कहां कहां मार्केट है। अभी मैं गुना के 20 एकड़ के, कहाँ है गुना वाले हैं अपने यहाँ पे, पीछे से उनके ध्यान में आया था। उन्होंने 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया, 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया। 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था और उनका कहना 5 साल में एक, अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ, भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा, अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए, अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहां तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव आकर्षित करती रहती है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र, कहां जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन, सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। और चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भावंतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ, एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ, 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है। 27 और 28 हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके समय क्या हुआ? 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 55 साल तक 1956 में गेहूं लगभग 90-95 रुपए क्विंटल था। 2002-03 तक केवल 500 रुपए भाव बढ़ा। कैसी हालत हुई? केवल 500 रुपए, 500 रुपए, 450, 450 रुपए मिलता था 2002-03 तक गेहूं। और आज सरकार के माध्यम से बीते साल ही 2600 रुपए क्विंटल। कहां 55 साल में 500 में 400 का योगदान उनका, और कहां 20 साल में
2002-03 से साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 2100 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका है।